हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम अभी कौन सा चैप्टर खत्म कर चुके हैं? हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दिया है और अर्थमेटिक के कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उससे पहले नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बेसिक पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगर किन्हीं दोस्त ने हमारी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है, पिछले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर आप हमारे पिछले चैप्टर्स देख सकते हैं। और हमने सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से किए हैं, यानी कि उसमें हमने एक भी फॉर्मूला नहीं यूज किया। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पूरे मैथ में कहीं भी एक भी बिना फॉर्मूले के ही आपका पूरा मैथ सोल्व करवा दिया जाएगा। तो आज वैसे ही आज हमारा कौन सा नया चैप्टर शुरू करते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था तब आपको कहा था कि वैसे तो हमारा जो हक बनता है पहले सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करना बनता है, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करवाया, यानी कि चक्रता की। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से सीख लिया तो सिंपल इंटरेस्ट को हम सिर्फ 2 या 3 क्लासेस में खत्म कर सकते हैं। और ऐसा ही हम करेंगे भी, क्योंकि इसका सारा बेसिक पार्ट है, सारे का सारा चैप्टर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ चुके हो। एसटीज है, बस इसमें क्या है? साधारण ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई अन्य ब्याज नहीं लगता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या था? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता था, लेकिन इस साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगेगा। एक बार फिर से मैं आपको वही सारी चीजें रिपीट करवाता हूँ जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में की थी। जैसे मैंने आपसे कहा था पी से हम किसे डिनोट करते हैं? हम क्वेश्चन में जब पी का यूज करेंगे किसे डिनोट करेगा? पी डिनोट करेगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन सभी को पता होगा, जो धन उधार दिया जाता है, जो धन उधार दिया जाता है वो क्या होता है? मूलधन। फिर उसके बाद आर क्या होता है? रेट क्या होता है? दर। जिस दर पर वो कोई भी धन उधार दिया जाता है, यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज पर कोई धन उधार दिया जाता है। उसके बाद टी यानी कि टाइम यानी कि समय यानी कि धन के कोई भी धन कितने समय के लिए उधार दिया जाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास एसआई का तो सबको पता होगा। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म। और उसके बाद आता है ए मतलब अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट मतलब मिश्र धन। ए का मतलब क्या होगा? मिश्र धन। यानी कि ये जब सब मूलधन के ऊपर ब्याज लगने के बाद, प्रतिशत ब्याज लगने के बाद, जितने समय के ऊपर वापस यानी कि ब्याज लगने के बाद जो धन हमें वापस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो ये सभी चीजें थी, आपको इनको मैं पहली क्लास में देखा तो हमने इनको डिनोट कैसे, ताकि हम इन क्वेश्चन में अपना टाइम बचा के पूरा ना लिख कर इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। और इसका बेसिक पार्ट तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में कर ही चुके हैं। यानी कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ आ गया है तो मैं नहीं समझता हमारा जरूरी भी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट को करना, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा ऐसा कुछ बेसिक नहीं है कि हम आपको दोबारा करवा सके, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने बिल्कुल अच्छे से किया है। कम से कम 3 क्लासेस तो उसकी बेसिक पर चलनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं। तो आज सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिए हो आपको 2500 रुपए। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। रेट कितना है? 5%। बस आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है जो सिर्फ रेट और टाइम पर ही डिपेंड है। आपको रेट और टाइम को पकड़ना है बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और टाइम कितना है? टाइम आपके पास 2 इयर्स। और आपको निकालना है क्या है? एसआई यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 साल के लिए कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से दिया जाता है, यानी कि साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, उसको आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट।
2500 है। 2500 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, टाइम 2 साल के लिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/20। परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज गुना 1/100, गुना 1/100। और सिंपल नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5% को गुना अगर 1/100 से करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1/20। 5% से सिंपल नंबर में आ गया 1/20। अगर हमें 1/20 को परसेंटेज में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना 100, तो क्या बन जाता है, 5% काटने के बाद। ठीक है, तो ये थे हम कैसे करते हैं, ये तो रही परसेंटेज की बात। सबसे पहले तो अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज एंड रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये 2 चैप्टर हैं, आपको घोल के पी जाना है। हमने करवा दिए इन चैप्टर्स को क्योंकि ये परसेंटेज अगर पूरे के पूरे अर्थमेटिक में यूज आती है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है अर्थमेटिक में जहां पर परसेंटेज का यूज ना होता हो, तो परसेंटेज को अच्छे से करें और कोशिश करिए वैल्यू आपको डायरेक्ट याद हो। 5%, 6%, 1/6 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, जैसे 1/6 होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। ये सभी वैल्यूज हैं, आपको एक मुंह जुबानी याद रहनी चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। ऐसा कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम। 2500 रुपए है, 1/20 की दर है, 2 साल के लिए है। साधारण ब्याज की खास बात क्या होती है, ब्याज हर साल सेम रहता है। इसमें अब हर साल ब्याज क्या रहेगा, सेम। पहले साल का ब्याज क्या रहेगा, 2500 का 5% यानी कि 1/20 क्या आएगा, 125। पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 125। अगर पहले साल का ब्याज 125 है तो दूसरे साल का ब्याज भी कितना होगा, 125। क्योंकि साधारण ब्याज में जब हम साधारण ब्याज सोल्व करते हैं तो ब्याज में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो टोटल कितना हो गया, 250। एसआई कितना आ गया, 250। इसको हम एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2500 का 5% निकाले 125, तो यानी कि एक साल का ब्याज 125, तो दूसरे साल का ब्याज भी 125। उसके बाद जब हम इसका सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं, जैसे एक इसमें आप ये नहीं यूज कर सकते कि भाई 20 से धन कितना हो जाएगा, 21, फिर 20 से धन कितना हो जाएगा, 21। ये मेथड सिर्फ आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, 20 का 2, 21 की 2। ये किसको डिनोट करता है, टाइम को। ये किसको डिनोट करता है, रेशो को। ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो इसको मैथ्स को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2500 का 5%, फिर उसके बाद 2500 का 5%। या एक तो ये मेथड आपके पास, भाई 2500 का 5% निकाल लें, उसको आपस में ही जितना टाइम है उतनी ही बार जोड़ दें। इसका दूसरा मेथड क्या है आपके पास मेथड है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, PRT डिवाइडेड बाय 100। मैं नहीं कहता कि आप इस फॉर्मूले से चलें क्योंकि फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद नहीं रह सकता। ये अपने जो हम बिना फॉर्मूले के ही हम यूज करते हैं, हम उन्हें ही यूज कर सकते हैं पूरी जिंदगी ना। हम उन्हें बिना फॉर्मूले यानी कि हम कह सकते हैं एक टाइप से देसी तरीके जो अपने खुद के बनाए हुए होते हैं, ये कभी फेल भी नहीं होते। कई बार क्या होता है, हम फॉर्मूला जिंदगी भर यूज नहीं रख सकते। इसका एक और मेथड क्या है, ये ऐसे सम को सोल्व करने के लिए, जैसे 2500 है, एक साल में ब्याज कितना लगता है, 5%। सिर्फ ये तरीका जो अब आपके सामने आ रहा है सिर्फ साधारण ब्याज में यूज होगा, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल में ब्याज 5% लगता है। ब्याज कितने साल लगेगा, 2 साल। तो आपको क्या करना है, एक साल में 5 है, 2 साल में ब्याज कितना लगेगा, 10%। ये मेथड सिर्फ साधारण ब्याज में लगेगा। एक साल में ब्याज 5%, फिर उसके बाद दूसरे साल भी ब्याज 5%, टोटल ब्याज कितना, 10%। टोटल ब्याज कितना, 10%। तब आप डायरेक्टली 2500 का 10% निकाल लीजिए। 2500 का 10% कितना आएगा, 250। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10।
इसमें आपको क्या करना है, पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, टोटल कितना हो गया 10, 2500 का 10% कितना होगा 2800। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सिर्फ ओनली कहां पर यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ओनली साधारण ब्याज। ये था आपका फर्स्ट सम। इसके बाद सेकंड सम देखते हैं क्या आपके पास प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपए, और दर यानी कि दर रेट कितना दिया हुआ है 12.5%। उम्मीद करते हैं सिंबल आपको समझ आ रहे होंगे, प्रिंसिपल, मूलधन, रेट यानी कि दर, उसके बाद समय, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, और आपको निकालना क्या है, अब फिर आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपको निकालना है। देखो आपने पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से किया है तो ये सवाल सम तो आपके ऐसे चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में सम सोल्व हो सकता है ये, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से किया है, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट करने से। इसमें आप कैसे करोगे, एक साल में ब्याज कितना लग रहा है 12.5%, टोटल कितना है, टोटल रुपए 2400 रुपए, टोटल कितने हैं 2400 रुपए। एक साल में ब्याज 12.5%, दूसरे साल में ब्याज 12.5%, तीसरे, क्योंकि टाइम 3 साल है, तीसरे साल में भी ब्याज 12.5%। क्या आप इन सभी को जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हैं इन सभी को, 12 12 12 12 और 12 24, 24 और 12 36। देखो कितने, 3 बार 12.5 को जोड़ना है, 12 24 36, डेढ़ और डेढ़ एक और आधा डेढ़, यानी कि 36 37 सही 1/2। कैसे जोड़ा मैंने, दोबारा देखते हैं कैसे, 12 और 12 24, 24 और 12 36, ठीक है, आधा और आधा, ये 36 एक साइड रह गया, आधा और आधा एक प्लस आधा डेढ़, 36 और डेढ़ कितना होता है 37.5, ये है ना 36 प्लस डेढ़ कितना होता है ये 37.5, ठीक है। ये हमने ऐसे किया है। अगर आपको ऐसे भी नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 12.5 कितना होता है 12.5%। सबसे पहले चलो ये ऐसे से कर लेते हैं, आपका 37.5 आ गया है, 37 ही 1/2% है, ये किसके बराबर है 3/8 के। टोटल इतना ब्याज लगेगा 3 सालों में, 2400 का 3/8 निकाल लो, 8 से 24 ना जाने की 0, कितना आएगा 900। हमारा आंसर कितना आ गया 900, यानी कि ब्याज कितना देना पड़ेगा 900। साधारण ब्याज अगर इतना क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर इतनी है। अगर आपको इस मेथड से नहीं जम रहा है, आपको इनको जोड़ करने में दिक्कत आ रही है, तब आप क्या करोगे, कैसे करेंगे आप, 12.5% कितना होता है 1/8, इतना तो आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू। हम परसेंटेज से लेकर उस परसेंटेज के बाद हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तब से हम वैल्यू ये 12.5, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3%, और बहुत सी ऐसी वैल्यू 12.5%, बार इनको यूज में लेके आ रहे हैं, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज पे चला है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/8, ठीक है। 12.5% मतलब 1/8। ब्याज कितने साल देना है 3 साल। सबसे पहले 2400 का 1/8 निकाल लो, पहले साल का ब्याज कितना आएगा 300। अगर पहले साल का ब्याज 300 है तो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात होती है कि भी ब्याज हर साल सेम रहता है, ब्याज क्या रहता है हर साल सेम रहता है। अगर पहले साल 300 है, दूसरे साल भी 300 और तीसरे साल भी 300, यानी कि कितना 900। पहले साल का ब्याज, पहले 2400 का 1/8 कितना 300, पहले साल का ब्याज, दूसरे का और तीसरे का टोटल कितना आ गया 900। ऐसे भी आप कर सकते हो, उनमें ऐसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको ये वैल्यू, इसका कब फायदा आपको करने का, जब आपको 37 सही 1/2 पता हो कैसे निकालना है। कैसे निकालना मैंने 37 सही 1/2, इसको भी देख लेते हैं एक बार। आपका हर डाउट क्लियर होना चाहिए, आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2% है। इसको मैंने कैसे किया, 37 सही 1/2, आपको क्या पता है, आप इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सोचने की कोशिश करिए, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 36 प्लस 1, 36% प्लस 1 सही 1/2%। इसको ऐसे तो लिख सकते हो, बिल्कुल वो सही बात है, लिख सकते हो।
फिर 36% है, उसके बाद प्लस एक 1/2 प्लस 1.5 है। इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो 1 मिनट, इसको आप क्या 36 सही, अगर आप यहां से 3/2, ये मेथड आपको कब आएगा, जब आपकी मतलब वो बन जाएगी आपके पास, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप इसको 37 सही 1/2 को हम 36 सही 3/2 भी लिख सकते हैं। वही है 36% प्लस 1.5, ये क्या हो गया 36% प्लस 3/2%। क्या यही नहीं है, 36 को अलग किया, 1.5 को अलग किया, फिर इनको 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, फिर इनको आपस में जोड़कर लिख दिया, कितना 36 है 3/2। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3। अभी कितना बच गया, इधर 12, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे 2 है, ये पीछे परसेंटेज है, 12.5% आ गया, अंदर बाहर 3 है, यानी कि 1/8। ये कितना आ गया 3/8। ये वैल्यू तो आपको वैसे भी याद होंगी, हम बार बार इनको यूज कर रहे हैं, हो जानी चाहिए, मैं समझता हूं अब तक तो आपको याद हो भी गई होगी। बस आपको 37 सही 1/2 को ये देखना है किसके आसपास है, इनमें से कॉमन लेकर कौन सी वैल्यू आसानी से बनाई जा सकती है। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो क्या कर सकते हैं 1/8, 2400 का 1/8 निकाल लो, जो आएगा उसको 3 बार जोड़ दो। एक ये तरीका है आपके पास, बड़े ही आसान समय, ये सम बिल्कुल 3 से 2-3 सेकंड में होने वाले समय ये। और फॉर्मूले की तरफ मत जाएं, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले की तरफ गए कंफ्यूज होगे, क्योंकि वहां पर हर टाइप के लिए एक नया फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर हर टाइप के लिए आपको मतलब पूरे का पूरा चैप्टर एक ही टाइप से करवा देते हैं विद नो फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला लगवाते हैं और सारे सम सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो थर्ड सम 1200, मूलधन कितना आपके पास 12,000, और दूसरे उसके बाद रेट कितना है, दर कितना है 16 सही 2/3%। उसके बाद टाइम कितना आपके पास 4 इयर्स। इस सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ पहले साल का ब्याज निकाल लो और बाकी को जितने साल है वही ब्याज जोड़ते चलो, आपके पास आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहां पर देना है, कमेंट में। कहां पर दोगे इस क्वेश्चन का जवाब आप, कमेंट में, क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के सम हम बहुत कर चुके हैं इससे पहले, तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसके बाद फोर्थ सम, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपके पास 12,000, मूलधन 12,000, रेट कितना है 16 सही 2/3%, टाइम कितना है 6 मंथ्स। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। और आपके पास यहां पर एक खास बात है, वार्षिक प्रतिशत दर। ये क्या है, वार्षिक प्रतिशत दर, यानी कि इस रेट से पूरे साल ब्याज लगेगा, इस दर से क्या लगेगा, पूरे साल ब्याज लगेगा। ये दर जो है पूरे साल की है, वार्षिक प्रतिशत दर, ठीक है। और आपको ब्याज कितने का निकालना है, 6 मंथ्स। कैसे करेंगे, रेट कितना है, 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3%, अपने मन में सोचिए, अगर आपको आता है तो लिख लीजिए, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पर बताते हैं। 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6 प्रतिशत से सिंपल नंबर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 16 सही 2/3% 1/6 होता है। लेकिन जो ये 1/6 है ये पूरे साल की दर है, यानी कि इसी 1/6 से पूरे साल का ब्याज लगेगा। लेकिन हमको ब्याज तो सिर्फ 6 महीने का निकालना है, या हम कहें सिर्फ हमें आधे साल का ब्याज निकालना है। हम कह सकते हैं जो ये 12 महीनों में कितना ब्याज लगेगा, 1/6। एक महीने में कितना ब्याज लगेगा, 1/6 गुना 12, ये 12 से नीचे चला जाएगा। तो 6 महीनों में ब्याज कितना लगेगा, 6, इधर भी 6 के साथ गुना 6 गुना 1/12। अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आएगा, 1/12।
तो 6 महीने में ब्याज कितना लगेगा, 1/12। वैसे तो मैं आपको सीधा ही बता सकता था कि पूरे साल में 1/6 ब्याज लगता है, हमको आधे साल का ब्याज निकालना है, तो आप 1/6 का आधा कर देते। 1/6 का आधा कितना होता है, 1/12। 1/3 नहीं होता, 1/12 होता है। 1/6 का हाफ कितना होता है, 1/12। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 4 का हाफ कितना है, 4 का हाफ है 2, कैसे आया, गुणा 1/2, तब कितना आता है 2। अब मैं कहूँ 1/6 का हाफ कितना है, तब भी आप इसको 1/2 से गुणा करोगे, 1/12। 12 महीने पूरे साल का ब्याज 1/6 है, तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, 1/12। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या निकालना है, इस 12,000 का 1/12 निकालना है। 12,000 का 1/12 कितना होगा, 10, कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। तो ये था आपकी आज की क्लास का हमारा फोर्थ सम। आंसर क्या आ गया हमारा, 1000। तो ये था हमारा फोर्थ सम। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ जाएगा, क्लियर बात है। सिर्फ हमको इसमें पूरे साल की दर दी हुई है, लेकिन हमको आधे साल का निकालना है, इसका हाफ कर देंगे 1/12। उस 1/12 12,000 कितना होता है, 1000। तो ये था हमारा फोर्थ सम। आइए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने हमारा फिफ्थ सम। देखते हैं क्या कहा है इसमें। आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है 7200 रुपए, रेट दी हुई है 16 सही 2/3%, टाइम दिया हुआ 9 मंथ्स, और एसआई यानी कि आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 9 महीने का। और ये दर आपको क्या दी हुई है, पूरे वर्ष की वार्षिक दर, पूरे साल की दी हुई है, लेकिन आपको 9 महीने की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, दर कितनी है, 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6, 1/6 है, पूरे साल की 1/6, यानी कि हम कह सकते हैं 12 महीनों की कितनी दर है, 1/6। तो 1 महीने की दर कितनी है, 1/6, ये 12 इधर नीचे आ जाएगा। आपको कितने महीनों की दर निकालनी है, 9 महीनों की। तो 9 महीनों की, 1 महीने की ये है, 9 महीनों की कितनी आएगी, 9/6 गुना 12। या आगे आपके पास, आप इसको अभी काट सकते हो, 3 9, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 चौके 12, कितना आ गया, 9 महीनों की दर कितनी आ गई, 1/8। कितनी आ गई, 1/8। तभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं करवाया हाफ महीने का 1/2, ताकि आपको ये भी, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको ये भी कह देना क्वेश्चन वाला भी 5 महीने का निकाल लो, 4 महीने का निकाल लो, या 7 महीने का। अगर 7 महीने का निकाल दे और मैं आपसे कह देता भी पूरे साल की 1/6 है, आधे साल के निकालने, इसका हाफ कर दो, 1/12 आ जाएगी। फिर लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कहते भी 7 महीनों का ब्याज निकालो, 7 महीने की आप कैसे सोल्व करते, ऐसे सोल्व करते इस मेथड से, 12 महीनों की यानी कि 1 साल की 1/6, 1 महीने की इतनी, 9 महीनों की कितनी आ गई, 1/8। इतना तो आपको करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, बार बार कोशिश करिए समझने की। अगर आपकी लाइन मैथ है, 10वीं के बाद आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तब आपको हो सकता है पहली बार में शायद समझ ना आए, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में पक्का 101% आपका समझ में आए। इसमें है ही कुछ नहीं, 12 महीनों की 1/6, 1 महीने की निकाल ली, आपको 9 महीनों की दर चाहिए, 9 महीनों की दर कितनी है, 1/8, 1/8। या आप कैसे क्या कर सकते हो, जो 9 मंथ्स हैं वो 12 मंथ्स के, 12 में से 9 महीने कितने, मतलब कितने प्रतिशत है, ये कह सकते हैं हम 3/4। तब 1/6 की 3/4 कितना होगा, 1/8। या पैसे भी निकाल सकते हो। इसमें कैसे करोगे आप, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है छोटी छोटी चीजों में समझने में, तब आप कैसे करोगे, जैसे 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको 9 महीने की निकालनी है, 12 में से ब्याज कितने महीनों का निकालना है, ऊपर जितने महीने का आपको ब्याज निकालना है 12 में से 9, तब आप कितना आ गया आपके पास, 3/4 काटने के बाद। तब आपको 1/6 में कितना ब्याज चाहिए, आपको 3/4, इसको काटने के बाद भी आपको 1/8 आएगा। तब 7200 का 1/8 कितना होगा, कितना होगा, 8 में 72, 900। कितना क्या आंसर आएगा हमारा, 900। 900 हमारा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये था आपका सम, हमारी आज की क्लास का 5th सम। बड़ी आसान सम है, छोटे छोटे सम है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो ये सम तो आपके लिए बिल्कुल खेल जैसे है, बिल्कुल इजीली सम है। इसके बाद देखो, अभी एक और सम है, थोड़ा टेढ़ा सम है, लेकिन आसान है।
हो सकता है देखने में आपको थोड़ा अजीब सा लगे। प्रिंसिपल कितना है 8,000। दर कितनी है, दर कितनी है आपके पास 12.5%। टाइम देखना कितना है, टाइम कितना है 146 डेज, दिन में दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। टाइम कितना है 146 डेज, दिन। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये 146 ही आपको दुखी करेगा मेरे को लगता है। सबसे पहले इस और दर कितनी है 12.5% यानी कि 1/8। बार बार वही दर यूज हो रही है क्योंकि यही दर है बार बार क्वेश्चन पेपर्स में, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं यही दर आपसे वहां पर भी पूछी जाती है। 12.5% कितना होता है 1/8। और टाइम कितना है 146 डेज। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 146 दिन का। ये जो दर है 1/8 ये वार्षिक है, लेकिन आपको 146 दिनों की निकालनी है। क्या मैं कह सकता हूं 12 महीनों की दर कितनी है 1/8। मैं ये कह सकता हूं 365 दिन की दर कितनी है 1/8। 12 महीनों में भी तो 365 दिन होते हैं, तो एक दिन की दर कितनी आएगी 365 दिन की। अगर एक दिन है 1/8 है तो एक दिन की दर कितनी आएगी 1/8 मल्टीप्लाई 365। सही हो बिल्कुल, आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। एक दिन की दर ये 365 दिन की अगर 1/8 है तो एक दिन की दर कितनी आएगी इतनी। तो हमें 146 दिन की दर चाहिए। 146 दिन की दर कैसे आएगी 146 दिन की, एक दिन कितनी है 146 दिन की कितनी आएगी 146 8 गुना 365। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अभी आप देखो यहाँ पर कुछ आपस में कट रहा है, काटो उसको। 2 चौके 8, 7 दूनी 14, 3। उसके बाद भी क्या ये आपस में कहीं पर कट रहा है ये आपस में देख लेना आप 7 21। उसके बाद ये आपके पास आएगा 73 गुणा, क्या ये कट रहा है आपस में तो यहाँ पर दर कितनी आ गई हमारी 73 डिवाइडेड बाय 4 गुणा 365। ये आपकी क्या आ गई 146 दिनों की दर इतनी आई है। 146 दिनों की दर कितनी है 73 गुणा 73/4 गुणा 365। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं ऐसी कैलकुलेशन आने के, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको सोल्व करने की कोशिश कभी मत करें क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका लंबा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 140 दिनों की दर इतनी है तो आपको 8,000 की निकालनी है। कितनी आएगी 8,000 की दर कितनी है 73/4 गुना 365। अब देखना ये बड़े आसानी से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2000। ठीक है, क्या ये कट रहा है 5 कट जाएगा, 5 के 20 400, ये 5 7 35। फिर इसके बाद एक बार देखो 73 से 73 कट गया। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लाई ना करें अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, उसको एसटीज छोड़ के आपको जो निकालना है वो निकाल ले। देखो 4 के साथ ये काटा 2000 पे गया, फिर 5 के साथ ये 400 पे, ये 73 पे। हमारा 73 आया था इसके बाद काटने के बाद, फिर ऊपर भी 73 है, 73 से 73 हमने कट कर दिया, बच गया कितना हमारा 400। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 400 इज द आंसर। 400 इज द आंसर। हमको 365 दिन की दर पता थी, एक दिन की निकाल ली, फिर 140 दिन की दर इतनी आ गई हमारे पास। 140 दर की दर 140 दिन की दर इतनी आ गई 73/4 गुना 365। इसको हमको लेकिन हमको 8,000 के ब्याज निकालना, तो हम उनको ऐसे सोल्व करेंगे। इसके बाद आज की क्लास का हमारा 7th सम एंड लास्ट सम देखते हैं। उसका जवाब आप कमेंट में दोगे क्योंकि आज हमने बहुत सारे हर टाइप के सम, टाइम रेट सम, दर समय, हर टाइप के सम कर चुके हैं। उसका जवाब आप कमेंट में दोगे कि हम कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना आपके पास, प्रिंसिपल ही निकालना अब की बार आपको। रेट कितना है 16 सही 2/3%। टाइम कितना है, टाइम आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी टाइम आपके पास 8 मंथ्स।
सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1200 रुपए। और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इससे पहले आप क्या निकाल लेते, सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा अपना माइंड यूज कीजिए, कोशिश करिए इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पहला ही सम हमारा ये होगा, हम वहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास में पहला सम हमारा यही रहेगा, वहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। तब तक आप अपनी कोशिश जारी रखिए इस को सोल्व करने की। और जो ये है, ये वार्षिक दर है। क्या है ये, वार्षिक दर। कोशिश कीजिए सोल्व करने की। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने और दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े और अपना भी फायदा करवाएं, उनका भी फायदा करवाएं, ताकि हमें भी हौसला मिले और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। बहुत मेहनत होती है एक क्लास को आपके लिए लेकर आने में, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम हौसला बढ़े और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।